देखिए, जिस तरीके से आप लगातार यहाँ पर बता रहे हैं कि कितने युद्ध स्तर पर काम यहाँ पर जारी है और जैसा आपने बताया कि अब बहुत ही कम क्षणों का समय है जब ये तमाम मजदूर हमारे जो है फंसे हुए हैं 11 दिनों से, वो बाहर आ सकते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि टनल के बाहर मजदूरों को लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। एम्बुलेंस, जैसा हमने आपको बताया, स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारी कर चुका है। ऋषिकेश एम्स में तैयारी की गई है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को अलर्ट पर रखा गया है। बाहर निकलने के बाद में जैसी उनकी स्वास्थ्य की स्थिति होगी उसी हिसाब से उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराने की पूरी तैयारी है। मनोचिकित्सक भी यहां लगातार मौजूद हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। यहाँ पे 2 लोकेशन में ड्रिलिंग होनी थी, जिसमें से एक की लोकेशन की ड्रिलिंग ऑलरेडी मशीनरी पहुंच चुकी है, दूसरी उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि कहां से करना है। जल्दी से जल्दी निकाल लेंगे घर। आश्वासन तो कुछ नहीं है कि आजकल का, लेकिन जल्दी से जल्दी बाहर निकाल लेंगे। 11 दिन का इंतजार, मजदूर कल सुबह आएंगे बाहर। सुरंग में मिशन जिंदगी, पाइपलाइन बनी संजीवनी। ऑपरेशन पहाड़ तोड़, जिंदगी की होड़। रेस्क्यू कहां तक पहुंचा, आगे क्या क्या बचा। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में जारी ऑपरेशन जिंदगी अपने मिशन के आखिरी पड़ाव पर है। सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के साथ एक्सपर्ट्स की टीम मौके पर मौजूद है। लगातार ऑगर मशीन से ड्रिलिंग की जा रही है। बहुत अच्छा चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय। ऑगर मशीन के थ्रू बहुत अच्छी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रही है। मेरे जो अभी तक मेरी जानकारी है उससे 35 से 37 मीटर के करीब हम काफ़ी क्लोज हो चुके हैं विक्टिम्स के। तो ये मान के चल रहे हैं कि 60 मीटर का जो डेब्री है वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा, अगर कोई किसी तरीके का नेचुरल कोई ऑब्स्टिकल वहाँ पे ना मिले। जो अभी तक की प्रोग्रेस है बहुत अच्छी है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी विक्टिम तक पहुँच पाएंगे। सुरंग के अंदर ऑगर मशीन के जरिए पहले 900 और फिर 800 mm की पाइप भेजी गई। माना जा रहा है कि जल्द ही 700 mm पाइप को भी टनल के अंदर भेजा जाएगा। इसके बाद तीनों पाइपों की वेल्डिंग कर मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। 39 मीटर हमारी ड्रिलिंग हो चुकी है और हमने पाइप भी 800 mm का उसमें प्लेस कर दिया है। ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है कि हम और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऑर्गर मशीन ने टनल में ड्रिलिंग का काम आधे से ज्यादा पूरा कर लिया है और माना जा रहा है कि कल सुबह तक अच्छी खबर मिल सकती है। देर रात्रि तक या कल सवेरे कुछ अच्छी खबर हम सबको मिले और हम सब जो हम अपनी मेहनत इतनी की है, सबने इतनी सब्र से इतने दिन अभी गुजारे काटे हैं, ये खुशी का मौका जल्द से जल्द देखने को मिला। टनल में मजदूरों की रेस्क्यू के लिए 2 तरफ से काम जारी है। बड़कोट की तरफ से जैसे ही बीआरओ ने रास्ता बना कर दिया, वैसे ही सुरंग में ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया। हमने जो एक्सेस रोड बनानी थी, एक्सेस रोड बनाने के बाद हमें लोकेशन पे पेडेस्टल बनाना था जहां से ड्रिलिंग स्टार्ट हो सके, वो हमने बना के हैंडओवर कर दिया। यहाँ पे 2 लोकेशन में ड्रिलिंग होनी थी, जिसमें से एक की लोकेशन की ड्रिलिंग ऑलरेडी मशीनरी पहुंच चुकी है, दूसरी उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि कहां से करना है। दूसरी तरफ अधिकारी मनोबल बढ़ाने में जुटे हैं। खाना पानी पहुंचाने के साथ लगातार उनसे बातचीत की जा रही है। माइक्रोफोन, हेडफोन और स्पीकर से उनका हालचाल जाना जा रहा है। मजदूरों को टनल से बाहर निकालना ही अधिकारियों का मकसद नहीं है, बल्कि उनके बाहर आने के बाद की तैयारियां सुरंग के बाहर की जा रही है। मजदूर 11 दिन से एक ही जगह पे फंसे हैं, जहां ना सूरज की रोशनी है ना ऑक्सीजन। लिहाजा उनके प्राथमिक उपचार के लिए सुरंग के बाहर एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। 24 घंटे के भीतर माना जा रहा है कि कोई बड़ी खबर आ सकती है, यानी कि मजदूरों को बाहर निकालने में सफलता मिल सकती है, जिसके लिए उसके बाद की जो तैयारी है वो यहाँ पर शुरू की गई। मेरे पीछे आप ये 2 एम्बुलेंस देख पा रहे हैं, ऐसी 2 एम्बुलेंस आपको उधर भी नजर आएगी, यानी कि अभी 4 एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसी तरीके से आपको ये भी बता दें कि 41 एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर लाई जाएगी। माना जा रहा है कि 41 मजदूर और 41 एम्बुलेंस होगी इस एम्बुलेंस के भीतर से। जी मैम, इसमें हमारा बीपी चेक करने की मशीन है, ऑक्सीमीटर है और नेबुलाइजर है और शुगर मतलब, और सबसे मेन रोल हमारा ये है, जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनको सबसे पहले हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ता है। तैयारियां ये बताने के लिए काफी है, जिस अच्छी खबर का पूरे देश को 11 दिनों से इंतजार था वो जल्द मिलने वाली है और राहत की सांस लेने वाले हैं वो परिजन जो सुरंग के बाहर अपनों की सलामती के लिए लगातार दुआएं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
24 घंटे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टनल के अंदर पाइप डालने का काम जो है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि लगातार ये काम चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब तक करीब 42 मीटर तक की ड्रिलिंग की जा चुकी है और 800 mm व्यास की डायमीटर की पाइप भी डाली जा रही है। ये भी आपको बता रहे हैं, पत्थरों से ड्रिलिंग में दिक्कत की आशंका है, यानी कि चुनौतियां बहुत ज्यादा है, इसीलिए लगातार जो है उस पर फोकस किया जा रहा है। चुनौतियों से लड़ने के लिए भी सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। अगर पत्थर नहीं आया तो तेजी से ये ड्रिलिंग होगी और इसीलिए कहा जा रहा है कि लगातार ड्रिलिंग करने की वजह से आने वाले 24 घंटे जो हैं उसमें रेस्क्यू संभव है। तो आने वाले जो 24 घंटे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये टनल आपको दिखा रहे हैं, बाड़कोट छोड़ है और इधर सिल्का आ रहा है। लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जो है वो बने हुए हैं, सीधे रुख करेंगे उन्हीं का। ओवर टू यू सृष्टि। बिल्कुल शिखा, देखिए जैसा आपने दिखाया कि आखिरकार किस तरीके से ये प्रोसेस पूरा होगा और इस वक्त रिपब्लिक भारत की बड़ी टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़े हैं, सहयोगी अकिल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लगातार वो पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं और हम आपको पिछले 11 दिनों से सिलकियारा टनल के बाहर से एक एक जानकारी दे रहे हैं। सटीक अपडेट आपको दी जा रही है। यहाँ पर हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कुछ ट्रक्स यहाँ पर जो पहुंचे थे ऑल्टरनेट सामान लेकर, अब वो यहाँ से वापसी का रुख ले रहे हैं। इसका मतलब एक इशारा है जो समझा जा सकता है। ये ट्रक्स आपको बता दें जो यहाँ पर आपको इसमें सामान दिखाई दे रहा है, काफी दिनों से यहाँ पर खड़ा था, लेकिन अब इन्हें मोड़कर जो है वो वापस किया जा रहा है। इसका मतलब समझा जा सकता है कि काम जिस तेजी के साथ में यहाँ पर बढ़ रहा है उससे आप ये समझिए कि बहुत अच्छी खबर जो है वो आने वाली है। उम्मीद यहाँ पर पूरी है कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन अब पूरा हो जाएगा। जैसा 43 मीटर तक जो है ऑगर मशीन काम करते हुए आगे बढ़ गई है और 900 mm के पाइप को पहले ही फिट कर दिया गया था। 800 mm का पाइप डाल दिया गया है, 700 mm का पाइप भी जाएगा। इन्हीं तीनों पाइपों को बेल्डिंग करके और इसी के माध्यम से जो है वो यहाँ निकालना है मजदूरों को फंसे हुए। तो जिस तरीके से काम यहाँ लगातार बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, एम्बुलेंस की तैनाती है, ऑफिशियल्स के चेहरे पर कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी जो संतुष्टि है वो देखने को मिल रही है। परिजन सुबह के समय यहाँ पर आते हैं, अपने परिजनों से बात करते हैं, वो भी अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो भी अब जो है जहाँ पर वो ठहरे हुए हैं वहाँ रवाना हो चुके हैं। तो एक खुशी की खबर आने का इंतजार हम सभी लगातार कर रहे हैं, क्योंकि 11 दिनों से यह 41 जिंदगियां लगातार जिस जद्दोजहद में रही हैं, अब उसे उनके सब्र का बांध भी कहीं ना कहीं हिला होगा। तो जाहिर है जरूरी है कि वो जल्द से जल्द बाहर आए। सहयोगी वैभव का रुख कर लेते हैं। वैभव। सृष्टि, बिल्कुल एक शब्द का आपने जिक्र किया, उम्मीद, और ये उम्मीद ही है जिसके चलते आज 11 दिन से हजारों लोग इस टनल के बाहर मौजूद हैं और ये उम्मीद ही है कि अब यहां पर एम्बुलेंसेस की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप आपसे थोड़ी देर पहले जो तस्वीर दिखा रही थी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 4 एम्बुलेंस जो है वो मुश्तैद थी, लेकिन अब आप देखिएगा एक एम्बुलेंस, दूसरी ये, तीसरी ये, 2 एम्बुलेंस। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये 2 एम्बुलेंस और है, यानी कि 5 एम्बुलेंस ये हो गई। एक एम्बुलेंस अगर आप सड़क पर नजर डालेंगे, संतोष एक बार यहां से तस्वीर दिखाएगा, एक एम्बुलेंस आपको वहां पर नजर आएगी और एक एम्बुलेंस इस गाड़ी के पीछे है, यानी कि तकरीबन 7 से 8 एम्बुलेंस इस वक्त यहां पर असेंबल हो चुकी है और आने वाले वक्त में बताया जा रहा है कि 8 से 10 एम्बुलेंस जो है वो और वैभव, आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं और बता रहे कि क्या कुछ